अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। इस प्लेलिस्ट में मैं जो जो चैप्टर अभी तक कवर कर चुका हूं वो आपके पास हैं। रियल नंबर्स, लॉगरिथम्स, सेट थ्योरी, फंक्शन एंड ग्राफ, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, और जो अब मैं चैप्टर कवर कर रहा हूं जिसकी मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो जनाब आज जो एसएलओस कवर हम कर रहे हैं वो ये है। हम देखेंगे सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यूज इनइक्वालिटीज। ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को तो सॉल्व करके आए हैं, और मैं स्ट्रांगली 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 रिकमेंड करता हूं कि जिसने एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज पहले वो वीडियो देख लें ताकि उनको ये चीज समझने में मजा आए। और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी इनइक्वालिटीज वाली वो भी लाजमी 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 देख लें क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटीज पर ही डिस्कस होगा। तो हम सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल्स और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उनका सॉल्यूशन नंबर लाइन में, और फिर प्लॉट करेंगे इनइक्वालिटीज विथ टू वेरिएबल ग्राफ। पर ये हमारी अगली वीडियो में होगा, हम यहां पर सिर्फ यहां तक कंप्लीट करेंगे। जनाब इस एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने से पहले हमें ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की टेक्निक भी सीखनी होगी। अब ये सॉल्व किस तरह से होती है, इजी पीजी। अब देखें वैसे तो इसके दो वर्जन आपके पास है, मैं दोनों वर्जन से सॉल्व करूंगा ताकि आपकी दोनों में रहनुमाई कर सकूं। पहला -4 लेस देन, मुझे ये जो बीच में x है 3x + 5 है इसको सिर्फ x बनाना है, यानी x की वैल्यू के लिए बनाना है। तो जनाब अगर आपके पास यहां 5 प्लस में है तो मैं माइनस में कर दूंगा, और मैं यहां भी माइनस का 5 कर दूंगा, और यहां भी मैं माइनस का 5 ऐड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा -9 लेस देन, ये खत्म हो जाएगा 3x लेस देन, ये 5 हो जाएगा। अब यहां पर 3 आपके पास मल्टीप्लाई कर रहा है तो पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैं 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 लेस देन x और लेस देन 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन आ गया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन एक्चुअली 5/3 से छोटा और उसके बराबर है, और -3 से यहां से उल्टा पढ़ेंगे क्योंकि -3 लेस देन x है तो इसका मतलब x बड़ा है -3 से, यानी वो -3 से बड़ा होगा और 5/3 से छोटा और उसके बराबर होगा। यानी अगर मैं नंबर लाइन में बनाऊं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी नंबर लाइन बनेगी। ये आपके पास 0, तो जनाब ये आपके पास -3 होगा, और अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आपके पास कुछ आंसर आएगा, बल्कि 1 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा। तो वो आ रहा है 1.666 कुछ। तो ये आपके पास 0, ये 1, ये 2 और 1.66, यानी इसको कैसे रखेंगे क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन नहीं है तो मैं क्या करूंगा यहां पर सर्किल बनाऊंगा, और 1.66 अप्रोक्सीमेट कहीं यहां पर होगा, और इस सर्किल को खाली रखूंगा और इसको फिल कर दूंगा क्योंकि इसके पास इक्वल टू का सिंबल है, और ये x की वैल्यू होंगी -3 से बड़ी होंगी और 5/3 से छोटी। तो बेसिकली इन दोनों को मिला दूंगा, ये मेरा सॉल्यूशन होगा। यानी इसका सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। अब ये एक तरीका था सॉल्व करने का, नंबर लाइन तो ऑफ कोर्स इसकी एक ही बनेगी, मगर इसको एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, वो तरीका भी आपको दिखा देता हूं।
जैसे लिखा हुआ है -4 लेस देन 3x प्लस 5 विच इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसको दो तरीके से तरह सॉल्व करेंगे। -4 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 10। ऑफ कोर्स ये लेंथी प्रोसेस है। 5 यहां पर आएगा, -4 -5 लेस देन 3x तो -9 लेस देन 3x। तीन पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो देख लीजिए -3 लेस देन x और 5 उधर करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है जो नॉर्मली हम पिछली लेक्चर में करके आए हैं। 5 और वही x लेस देन इक्वल टू 5/3, यानी -3 से छोटा है x और x -3 से इनफैक्ट x -3 से बड़ा है। यहां पर उल्टा पढ़ेंगे, -3 छोटा है x के तो इसका मतलब x बड़ा है -3 से और x छोटा है और बराबर है 5/3 से। और सॉल्यूशन फिर भी इसका इसी तरीके से होगा। तो ये शॉर्टर वर्जन है, ये इसका लॉन्गर वर्जन है। नंबर सॉल्यूशन आपको मैंने दिखा दिया, इसी फॉर्मेशन में आपके पास होगा। ये वाला क्वेश्चन आप सबके सब खुद ट्राई कीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस एक और आपको करके दिखाते हैं। इसमें देखिए कि -3 नीचे दिया हुआ है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। और मैं पहला वाला मेथड ही फॉलो करूंगा। दोनों मेथड दिखाने का सिंपली ये मकसद था कि आपको पता हो कि यहां पर किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। चलें अब, क्योंकि -3 एक तरीका और भी है, -3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और वही प्रोसेस करें, पर चले मैं आपको ये तरीका भी सिखाता हूं। -3 से मुझे क्या करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है ताकि -3 खत्म हो सके। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -3, अब की बार इनइक्वालिटी का साइन, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, p-2 मल्टीप्लाई बाय -3, नीचे भी -3 है और यहां भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा -6 लेस देन इक्वल टू p-2 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर दोनों सब जगहों पर +2 ऐड कर दूंगा भाई, ताकि p अकेला हो जाए ना। देखें +2 इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी +2 ऐड कर दिया, तो जनाब ये खत्म हो गया। यहां बचेगा -4 लेस देन इक्वल टू p और लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब p 5 के बराबर और 5 से छोटा है और p बड़ा है -4 के और 4 के बराबर भी है। तो जब नंबर लाइन बनेगी दोस्तों, तो नंबर लाइन, क्योंकि मैं रियल नंबर मान रहा हूं इनको, आई होप अंडरस्टैंडिंग है आपके पास। ये 0, तो ये आपके पास -4 और ये आपके पास 5। और जनाब जब मैं इनको प्लॉट करूंगा तो मैं यहां भी एक सर्किल बनाऊंगा, यहां भी दोनों सर्किल को फिल करूंगा क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है, और फिर दोनों को कंबाइन कर दूंगा और ये मेरा सॉल्यूशन होगा। ये क्या शो कर रहा होगा, x की वैल्यू 5 से छोटी और 5 के बराबर है और -4 के बराबर और -4 से बड़ी है। तो ये इनइक्वालिटी आपके पास शो हो रही होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, अब हम मेनली आ जाते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, तो आप चाहें तो आराम से खुद से सॉल्व कर सकते हैं और अगर चाहें तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन। और किस तरह से कनेक्ट होना है ऑलरेडी आपके पास स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने स्कोर्स को मेरे साथ इंप्रूव कर सकते हैं। तो चले आइए अब फाइनली एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी की तरफ आ जाते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं भैया, ऑलरेडी इस सिंबल का मतलब है कि किसी भी नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन से, यहां कोई x होगा तो ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये डिस्टेंस x तक। यहां भी हो सकता है x, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है,
दोनों में से कहीं भी, पर उसका डिस्टेंस x आपके पास है, ये तो बता चुका हूं। ठीक है ना, ये डिस्कशन हमने कर ली थी। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x 3 के बराबर, तो वो दो नंबर होंगे, एक -3 होगा, दूसरा 3 होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस 3 के बराबर है। मगर अब की बार जनाब, इसका मतलब ये होगा, यहां पर ये होगा इसका मतलब, यानी जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटेगी, ऑलरेडी बता चुका हूं प्लस माइनस लगता है, पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। तो जनाब प्लस वाली में तो कोई मसला नहीं है, मगर जब माइनस वाली चेंज होगी तो ये माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो ये तमाम नंबर्स होंगे जो 3 से बड़े होंगे या -3 से छोटे होंगे, जो 3 से बड़े होंगे और -3 से छोटे होंगे। यानी ये इसके पास ये 3 नहीं होगा, -3 से छोटे नंबर सारे के सारे और 3 से बड़े नंबर सारे के सारे। तो इसका मतलब होगा ये वो तमाम नंबर्स होंगे, यानी ये इसके आंसर्स क्या होंगे, वो तमाम नंबर जो -3 से बड़े होंगे, -3 से छोटे होंगे और 3 से बड़े होंगे। यानी वो आपके पास वो तमाम नंबर जो 3 से बड़े होंगे और -3 से छोटे होंगे, यानी ये तमाम इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल -4, आप देखें -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होगा, मैं -4 से डिस्टेंस ले रहा हूं, तो ये क्या आएगा, 4 के बराबर आएगा। और ऑफ कोर्स 4 बड़ा होता है 3 के, यानी इसका आंसर 4 है। तो 4 ऑफ कोर्स आपके पास, यानी ये देखें इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, इसका आंसर है 4, तो ऑफ कोर्स 4 बड़ा होगा 3 से, तो इनइक्वालिटी स्टिल सेटिस्फाई आपके पास हो रही है। सिमिलरली 3 से बड़े कोई भी नंबर 5 ले लो, तो 5 के लिए भी वर्कआउट करेगा। 5 आपके पास ग्रेटर देन 3, ऑफ कोर्स 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती है और बिल्कुल वो ग्रेटर देन 3 होती है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स और ये इनफाइनाइट मेनी नंबर्स है, ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास होगा। और नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करेंगे, जैसे ऐसे प्लॉट किया तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, जो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये वाला भी हो सकता है। नंबर लाइन में ये तरीका भी हो सकता है दोस्तों, और ये वाला भी हो सकता है। इट्स रियली अप टू यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अब तीसरा जनाबे अली, तीसरा यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 3, अगेन वही प्लस माइनस, और एक दफा x लेस देन 3 और -x लेस देन 3, यानी x ग्रेटर देन -3। तो इसका मतलब क्या होगा, x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन -3, वही नंबर लाइन में जो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखी थी। इसका मतलब आपके पास ये होगा कि 3 से छोटे और -3 से बड़े, यानी -3 से बड़े और 3 से छोटे, जो अभी हमने सीखा था। ये इसका सॉल्यूशन अगर लेस देन होगा तो फिर आपके पास ये होंगे, और आप वेरीफाई कर सकते हो। -3 के बाद भाई यहां पर -2 होता है, -1 होता है, 1 होता है, 2 होता है। जैसे -2 प्लॉट कर लें, -2 एब्सोल्यूट वैल्यू, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होती है, यानी ओरिजिन से -2 का डिस्टेंस 2 होगा, ऑफ कोर्स वो 3 से छोटा है। ऐसे ये सारे के सारे इनफाइनाइट मेनी नंबर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो शॉर्टकट में दोस्तों, अगर इक्वल टू होगा तो इसका मतलब खाली 2 पॉइंट्स होंगे, अगर ग्रेटर देन ए होगा तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन x लेस देन -a और x ग्रेटर देन -a, कोई भी नंबर होगा ये लेस देन और ग्रेटर देन, और अगर लेस देन होगा तो फिर बिटवीन में होंगे आपके पास। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो चलें जल्दी जल्दी से इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए, ताकि आपकी और बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सके। तो जनाब यहां पर
जैसे आपको ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग करवा चुका हूं, वो एक तरफ अकेला होना चाहिए, -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 11 हो जाएगा। वही वाली बात, प्लस माइनस, जनाब इसका मतलब एक दफा इसको प्लस करके सॉल्व कर लेते हैं और एक दफा इसको माइनस करके सॉल्व कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी है, माइनस मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज करें या ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, इट्स रियली अप टू यू। दोनों तरीके आपको सिखाए जा चुके हैं जनाब। ये 1 को उधर शिफ्ट कर दिया तो 3w, सॉरी इक्वल टू सिंबल नहीं आएगा, लेस देन 10। भाई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर इनइक्वालिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही रहेगी। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3w, -1 लेस देन 11। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले आए, -11 -1 लेस देन 3w। ये वही तरीके, कोई भी डिफरेंट नहीं है, जो हम सीख के आए पिछली वीडियो में वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं। क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये इस तरह से आपके पास हो गया। और 10 डिवाइड बाई 3 समथिंग 3.3 3.1 समथिंग के कुछ के बराबर होगा, तो ये स्टिल आपके पास नंबर लाइन में प्लॉट किया जा सकता है। क्योंकि आपकी बार भी लेस देन है, जैसे आपका कहा था बिटवीन में आएगा आपके पास, तो देखें स्टिल बिटवीन में ही है। तो ये क्या है, -4 लेस देन w, यानी w -4 से बड़ा है, तो ये -4 बनाया, फिल नहीं करूंगा, इक्वल टू सिंबल नहीं है, और ये कहीं 3 से थोड़ा सा आगे होगा, कुछ यहां पर अप्रोक्सीमेट, इसको भी फिल नहीं करूंगा। तो भाई -4 से बड़े इधर और 10/3 से छोटे, तो ये बिटवीन में आ जाएगा आपके पास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, मजे की वर्कशीट्स हैं, बहुत मजे का मटेरियल है। AQB में गारंटेड स्कोर्स आपके पास आ जाएंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक लास्ट और क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। बल्कि मैं देख लेता हूं कितने क्वेश्चंस रखे हैं इसके ऐसे, एक जैसे ही हैं, तो आप देख सकते हैं बाकी क्वेश्चंस। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। एक दो क्वेश्चंस, दो कोई और सॉल्व कर लेता हूं। एक तो वो जरा सॉल्व करता हूं ये वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम है, और एक और सॉल्व कर लूंगा, फिर वीडियो को बस रखेंगे। अच्छा जी, यहां पर देख लीजिए, मैं 1 को इधर ले आता हूं, तो 3 -1 लेस देन इक्वल टू, इधर मैं एलसीएम ले लेता हूं 2, तो यहां जिसके पास होता है उसको वैसे रखते हैं, 1t एक ही बात है, 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन, एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर डिवाइड में हो तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। अब 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगा, यानी ये कुछ आपके पास 2 के बराबर भी होता है, एक नंबर ही है सिंपल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, t-10। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास, या दूसरे अल्फाज में अगर 4 लेस देन इक्वल टू दिस है तो 10, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। एक ही बात है बना भाई, अगर 4 इससे छोटा है तो इसका मतलब ये 4 से बड़ा है, ठीक है। चलें जी, अब उसको वही प्लस माइनस की सैंपल लगा लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब अब इसको दो फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, t-10 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और t-10 ब्रैकेट में बाहर माइनस भी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 10 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा 14। और जनाब ये माइनस चलें उधर चेंज कर लेते हैं, इस बार इस तरह सॉल्व कर लेते हैं,
तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा और t -10, बल्कि -10 वहां मूव कर देते हैं तो प्लस का 10 हो जाएगा और t की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगी। यानी t की वैल्यू ग्रेटर देन 14 है और t की वैल्यू लेस देन 6 है। तो जनाब नंबर लाइन बनेगी 0, यानी ये क्या कह रहा है, लेस देन 6, चलें ये 6 और ग्रेटर देन 14। तो t की वैल्यू अब क्योंकि इक्वल टू भी है तो ये लगाया और यहां भी इक्वल टू है तो ये लगाया। लेस देन 6 एक तो इस साइड जाएगा सॉल्यूशन और ग्रेटर देन 14 और एक इस साइड जाएगा सॉल्यूशन और ये इसका फाइनल आंसर होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसको आप इसी फॉर्म में रख सकते हैं, दो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बन सकती है, पर बेस्ट है कि चले इसी फॉर्मेशन में आपके पास रख लें, ये नंबर लाइन में और ये सॉल्यूशन इसी शक्ल में रख लें, वेल एंड गुड आपके पास होगा। तो जनाब आई थिंक नीचे वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कैसे क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना होता है। ये भी आप खुद से ट्राई करें, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मैं आपके पास करवा चुका हूं तो इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये भी स्किल्स प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ओके, एक सिर्फ इसमें से कोई एक सोल्यूशन आपको करवा देता हूं जिसमें इन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा है। तो चलें जी, 4x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि एक दफा 4x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और माइनस का 4x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो 4x प्लस 2, बल्कि 2 को उधर शिफ्ट कर देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 अपॉन 4 पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। चले माइनस और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और 4x लेस देन इक्वल टू -2, x लेस देन इक्वल टू -2 अपॉन 4 और x लेस देन इक्वल टू -1/2। इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन देख के आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो देखिए मुझे क्या करना है, नोटिस कीजिए, ये मैंने दिया 0, ये मेरा -1/2 फॉर एग्जाम्पल। अब मैं सर्किल बनाऊंगा, पहले मैं इसको बनाऊंगा, इक्वल टू है और -1/2 से ग्रेटर, तो ये सारा सॉल्यूशन होगा। इंटरेस्टिंगली मैं दूसरा बनाऊंगा, जब मैं दूसरा बनाऊंगा दोस्तों तो इक्वल टू वही 1/-2 से और इससे लेस देन, तो वो इधर आएगा। दूसरे अल्फाज में इसका सॉल्यूशन पूरी रियल नंबर लाइन होगी, यानी ये जो x का आंसर आएगा पूरी रियल नंबर लाइन होगी, इसका सॉल्यूशन सेट यही होगा, क्योंकि देखें पूरी की पूरी नंबर लाइन आपके पास कवर हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। और जनाब इस वर्कशीट में मजीद बड़े मजे मजे के क्वेश्चंस हैं जो ऑफ कोर्स अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएंगे तो ये आपके साथ शेयर की जा सकती है और आपकी इंडिविजुअल स्कोर्स को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।